साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आज मैं आप सभी को लाया हूँ अल्मोड़ा ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम सभा ईड़ा के जो आप देख रहे हैं मंदिर, यह भगवती माता का मंदिर है। ऐतिहासिक यह मंदिर ईड़ा की जो देवी है माँ भगवती, जो आप देख पा रहे हैं इस प्रांगण में, मैं ईड़ा की भगवती माता के मंदिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यह पहाड़ों का आप कितना विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। हालांकि पहाड़ों में इस वक्त जो है दिसंबर का माह जो है कोहरे की धुंध छाई हुई है पहाड़ों में। दूर तक स्पष्ट आना मुश्किल है। और आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ईड़ा जो है अपने आप में बड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम जो 10 किलोमीटर का इसका दायरा है, 10 किलोमीटर के दायरे में ग्राम सभा ईड़ा अपने आप में फैली हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भी काफ़ी बड़ी यह ग्राम सभा है, क्योंकि भौगोलिक जो इसका परिदृश्य है काफ़ी लंबा है। लेकिन पहाड़ की विडंबना जो मैं आपको यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ को आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ों में कटान भी है, वो चाहे विकास के लिए है, हमारी जो सड़क परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ के बंजर होते हुए खेत आप देख सकते हैं सारे बंजर पड़े हैं। क्योंकि पहाड़ में प्रकृति ने इस प्रकार से पहाड़ों को बनाया है कि जो आज विपरीत परिस्थितियां हो चुकी हैं, अभी तक बारिश नहीं हुई है पहाड़ों में, और इस बार जो खेती है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्योंकि जो यहाँ की सीढ़ीनुमा खेत हैं, उन खेतों में काफ़ी अच्छी फसल जहाँ होती थी, आम के वृक्ष यहाँ आपको बहुतायत में मिलेंगे। आम काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ होता है, आम होता है, भीमल होता है, मेहल होता है। पत्तीदार वृक्ष जो जानवरों के लिए है काफ़ी लाभदायक होते हैं, वह भी यहाँ होते हैं। और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से जाली जो है वो गहराई में जो आपको दिख रहा है, हो सकता है कि नहीं नज़र आ रहा हो, क्योंकि आपको जो दिखाने जा रहा है जो गहराई में नज़र आ रहे हैं, जो छोटे छोटे मकान आपको, वह जाली इस ग्राम सभा का जो है अंतिम उसको चक, आप अंतिम चक वो भी अभी पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर वह दूरी होती है। तो इतना लंबा इधर को इसका क्षेत्रफल है। पहाड़ आज पूरे सूने हो चुके हैं। जहाँ ईड़ा की आबादी जहाँ अपने आप में 1500 की वोटिंग जहाँ होती है, इस बार जो पंचायती चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो 1465 या 1500 के आसपास हुई थी। लेकिन वर्तमान में अगर गांव में आप देखें तो गांव के अंदर आपको पूरे ग्राम सभा के अंदर मैं कहूँ तो 600 से 700 आपको पब्लिक यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे लोग पलायन हो चुके हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईड़ा इसलिए कहा जो इस सबसे बड़ी ग्राम सभा है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस गांव के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों और जिस गांव का अपना एक इतिहास रहा हो, उस गांव के अंदर आज भी लोग किस प्रकार से अपने आप का अपना जीवन यापन यहाँ करते होंगे। अब यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है, और पहाड़ों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरह से झाड़ियाँ या कुरी के पेड़ आप देख सकते हैं, झाड़ियाँ हो चुकी हैं। दिन दहाड़े तेंदुए का आतंक हो रहा है, बंदर का आतंक जो है गांव के अंदर है, इसलिए खेती पूरी तरह से चौपट है। छूटे हुए जानवर आप देख पाएंगे कभी कभार, इस समय तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे ईड़ा के अंदर, हालांकि जाली के अंदर आपको काफ़ी छूटे हुए जानवर भी दिखेंगे जो बेसहारा हैं। मैं आवारा नहीं कहूँगा, उनको बेसहारा कर दिया है उन लोगों ने जिनने उनका दूध पिया होगा या उनसे हल का कार्य किया होगा। इन पहाड़ों के लिए मैं साथियों इसलिए पहाड़ की बात कर रहा हूँ कि पहाड़ों के लिए आज ज़रूरत है नीति की, और उन नीतियों को कौन बनाएगा यह हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें पहाड़ के हिसाब से पहाड़ की नीतियाँ
नीतियाँ बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, हमें पहाड़ को बचाने वाला व्यक्ति चाहिए, पहाड़ की संस्कृति को बचाने वाला व्यक्ति चाहिए, पहाड़ के जनजीवन को बचाने वाला व्यक्ति चाहिए, ताकि यह पहाड़ सुरक्षित रह सकें और यह पहाड़ एक दार्शनिक के तौर पर ही ना इसको देखा जाए। इन पहाड़ों को समझने की ज़रूरत है। यह पहाड़ कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन उन पहाड़ों को समझेगा कौन? इस पहाड़ की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है साथियों। मैं इस देवी मंदिर माँ भगवती के प्रांगण से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं, पहाड़ से जुड़े हुए लोग हैं, पहाड़ की जड़ों को समझना होगा, पहाड़ की इस पीड़ा को समझना होगा। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइए मिलकर इन पहाड़ को बचाएं, पहाड़ को सुरक्षित हाथों में दें। पहाड़ की नीतियों को आज बनाने की आवश्यकता है। यह पहाड़ आपको पुकार रहे हैं, यह मंदिर आप लोगों को पुकार रहा है, यह मैया जो माता है वह आप लोगों की राह देख रही है साथियों। इसी के साथ आप सभी से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।